यस वी आर लाइव। हम लाइव आ चुके हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। ओके आप सब आते जाइए। आप सबके लिए जल्दी से आइए, जल्दी से आ जाइए लाइव। मैंने टेलीग्राम में नोटिफिकेशन डाल दिया है, यूट्यूब की तरफ से भी जा चुका है। आप सब लाइव आ जाइए, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में जो हम ईवीएस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ईवीएस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो टाइम बचा है, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और उन क्वेश्चन को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज हम ईवीएस सेक्शन में आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के बुक की इम्पोर्टेंट इमेज भी लेके आए हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जाके क्या करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपको पता चलेगा आप जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, या मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है या नहीं, पहली बात। दूसरा, आप जो पढ़ेंगे उसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आपको तैयार हो जाएगा। तो बस अपनी क्लास के लिए स्टार्ट हो जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। लगातार मेहनत करते रहिए और सफल होकर आपको दिखाना है। ईवीएस सेक्शन के अंदर क्या होती है, आपके 6 थीम और 4 उप थीम होती है। आप ईवीएस सेक्शन को क्या करते हैं, 1 से 5 प्राइमरी स्तर के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि जूनियर लेवल में क्या हो जाता है, आपका एसएसटी हो जाता है, मैथ साइंस हो जाता है। ईवीएस सेक्शन सिर्फ आपके प्राइमरी पेपर में आता है। तो प्राइमरी के जो ईवीएस होती है 6 थीम और 4 उप थीम पर आधारित है। हमारे वातावरण में कैसा है और ईवीएस की शिक्षा हम कैसे देते हैं, एकीकृत उपागम से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। इसके साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेडागोजी के टर्म भी बताती जाऊंगी, उनको नोट जरूर कर लीजिएगा। एकीकृत उपागम से हम पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। और ईवीएस की बुक किस क्लास से स्टार्ट होती है, तो ईवीएस की बुक 3 से स्टार्ट होती है, 3, 4, 5। क्लास 1 और 2 में ईवीएस की शिक्षा किस माध्यम से देते हैं, तो क्लास 1 और 2 में ईवीएस की शिक्षा भाषा और गणित के माध्यम से देते हैं। आप सबने अगर प्राइमरी क्लास की बुक देखी होगी, क्लास 1 या 2 की देखिए, वहाँ पे जैसे गणित होती है तो वहाँ भी क्या होता है, चीज़ें आपके परिवेश की होती हैं कि 10 पेड़ हैं तो पेड़ की इमेज होगी, 4 चॉकलेट हैं, फल हैं, आपके परिवेश में बच्चा क्या देख रहा है उन सारी चीज़ों की इमेज होती है। उसके बाद 3, 4, 5 पे हम एकीकृत उपागम से बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देते हैं। एकीकृत उपागम क्या होता है कि जैसे कोई एक चीज आ रही तो बच्चों को हम सिर्फ उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताना, उससे रिलेटेड जो भी है उस सब के बारे में भी ज्ञान देना है। जैसे मान लीजिए आपके स्तर से मैं एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। जैसे अभी क्या होता है, एक मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि जल का, तो अब मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमेशा एक टीचर को एकीकृत उपागम के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अब जैसे जल आया, अब जल टॉपिक आपका क्या हो सकता है कि ईवीएस सेक्शन में आ गया, हो सकता है आप साइंस में पढ़ रहे हैं तब भी जल टॉपिक आ सकता है, कहीं भी आए तो आपको जल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी। पहला जल का बता सकते हैं, H2O फार्मूला होता है, ये तो आपके लेवल का है। अब छोटे बच्चों को जल की उपयोगिता बता सकते हैं, जल संरक्षण बता सकते हैं, जल का बचाव कैसे करना है, जल संरक्षण की विधियाँ क्या होती है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ जल, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। जल के और भी होते हैं, जैसे भारी जल होता है, भारी जल क्या होता है, D2O होता है। भारी जल का सबसे पहले किसने बनाया था, यूरे व ऑक्सफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। फिर जल में कठोरता होती है, जल की कठोरता कैसे करते हैं, जल में जैसे सोडियम कार्बोनेट क्यों घुलनशील होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको ये नहीं देखना है कि जल सिर्फ साइंस का पढ़ा रहे हैं, अब इसके साथ आप करंट का भी कुछ पॉइंट बता सकते हैं। जैसे अभी जल प्रबंधन पुरस्कार में कौन सा राज्य टॉप में रहा, तो इस टाइम पे टॉप में रहा है आपका यूपी और राजस्थान। जल के प्रबंधन, जल के संरक्षण में टॉप पे राज्य रहे। ये क्या होता है, एकीकृत उपागम, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आ सकते हैं उन सब टॉपिक के बारे में बच्चों को बताना, यही होता है आपका एकीकृत उपागम। तो होपफुली आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ पाए होंगे कि एकीकृत उपागम होता क्या है। क्योंकि पेडागोजी कोई लर्न करने की चीज़ नहीं होती, पेडागोजी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर आप सब ने हमसे
ऑफलाइन बैच में जिन बच्चों ने पेडागोजी या सीडीपी को पढ़ा होगा उन सबको पता है मैं हर चीज़ के एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल आपके माइंड में सेट हो जाता है और जब क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं पर्यावरण की थीम। पर्यावरण के 6 थीम और 4 उप थीम है। पहली उप थीम है आपके परिवार और मित्र, जिसके 4 उप थीम है संबंध, जानवर, पौधा, कार्य व खेल। दूसरी थीम है भोजन। थर्ड थीम है आश्रय आवास। फोर्थ थीम है आपकी पानी या जल। उसके बाद आपकी फिफ्थ थीम क्या आती है, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आपकी मुख्य थीम है। आज हम जो पढ़ेंगे पर्यावरण की पहली थीम, परिवार क्या होता है, परिवार की विशेषताएं, परिवार के संबंध में विभिन्न परिभाषाएं, परिवार के कार्य क्या होते हैं, आवश्यक कार्य क्या होते हैं, अनावश्यक कार्य क्या होते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आप नोट्स जरूर बनाइएगा। और आप सबके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है अभी हमें सारे कमेंट्स को ध्यान नहीं दे रही हूँ। जब आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे उसका आंसर दे दूँगी। परिवार, परिवार अंग्रेजी भाषा के फैमिली का हिंदी रूपांतर है। परिवार क्या है, अंग्रेजी भाषा के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। परिवार की परिभाषा मैकाइवर व पेज के अनुसार, मैकाइवर ने कहा कि परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह जो बच्चों के पालन पोषण की भूमिका का निर्वाह करता है। मैकाइवर के अनुसार परिवार में एक निश्चित यौन संबंध होना आवश्यक है। जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी परिवार में कम से कम 2 विपरीत लिंग के व्यक्ति अवश्य हो और उनके मत में क्या वैवाहिक संबंध होना चाहिए। किसने कहा था, मैकाइवर ने। जैसे आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स होंगे, आपके भैया भाभी हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, ये दोनों क्या भिन्न लिंग के हैं और इनके मध्य एक निश्चित यौन संबंध है, उसी स्थिति में परिवार को कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, अभी इस टाइम के सोसाइटी में लिव इन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत ज़्यादा आप न्यूज़ वगैरह में भी पढ़ते हैं लिव इन के बारे में, लेकिन क्या आपने कभी अपनी फैमिली में इस बारे में बात करते हैं? क्या आपकी फैमिली इससे परिवार मानती है? क्या हमारा समाज लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को परिवार मानता है? नहीं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं मानता? इनके बीच में क्या है, 2 विपरीत लिंग तो है, बिल्कुल 2 विपरीत लिंग है, लेकिन इनके बीच में क्या है, विवाहिक संबंध नहीं है। और जब तक 2 विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच वैवाहिक संबंध और निश्चित यौन संबंध ना हो तब तक हम उससे परिवार की उत्कर्षा नहीं कर सकते। ये मैकाइवर और पेज की परिभाषा है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? परिभाषा से रिलेटेड आपको क्या हो जाए, पॉइंट समझ में आना चाहिए। कई बार इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब ये आपकी जैसे फैमिली ट्री आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है। सबसे जैसे ग्रैंडफादर हुए, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के बीच में एक निश्चित संबंध होता है, वैवाहिक संबंध भी होता है, यौन संबंध भी होता है। आपके मदर और फादर के बीच भी होता है। इसके साथ आपके अंकल आंटी के बीच होता है एक निश्चित संबंध, वैवाहिक के साथ यौन संबंध होता है। अब ये उनके जैसे बच्चे हो गए तो ये उनसे क्या, उनके संतान उत्पत्ति जिनके पालन पोषण की भूमिका का निर्वाह कौन करता है, परिवार। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? आप ये देख सकते हैं फैमिली की इमेज। अच्छा, ये किस तरह के परिवार की इमेज आपको दिखाई जा रही है, ये आपकी ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार से तात्पर्य क्या होता है, संयुक्त परिवार से तात्पर्य उस परिवार से होता है जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, उनके कजिन सब एक साथ रहते हैं और जो वहाँ की आय होती है भिन्न भिन्न ही जमा करी जाती है। आय एक साथ जो घर का मुखिया होता है उसके पास जमा की जाती है। ये आपके एक बार रीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता क्या होती है। संयुक्त परिवार की सबसे मुख्य विशेषता होती है आय भिन्न भिन्न ही जमा की जाती है। जैसे आपके यहाँ अगर ग्रैंडफादर हैं जो परिवार के सबसे बड़े हैं तो सब अपनी आय आके क्या करते थे, ग्रैंडफादर को दे देते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका निर्वाह करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर परिवार क्या होता है। न्यूक्लियर परिवार या एकल परिवार का तात्पर्य होता है जिसमें माता पिता सिर्फ अपनी संतानों के साथ रहते हैं, मतलब पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एकल परिवार। हमेशा ऑप्शन में क्या आता है, 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार। ये रॉन्ग आंसर है। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। मैंने कई बार ऑफलाइन टेस्ट में भी देखा है, बच्चे कई बार क्या होता है 1950 के बाद बने परिवार को एकल परिवार समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, एकल परिवार वही परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके संतान निवास करती है। आज एक
औद्योगिकरण के कारण, जॉब के कारण बहुत सारी जगह एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि लोग जॉब के लिए उनका ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो उनके पेरेंट्स चले जाते हैं और हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं, इसलिए वर्तमान में एकल परिवार का प्रचलन काफ़ी बढ़ा है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति की विरासतें अभी भी संयुक्त परिवार में ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम त्योहार में, कोई फंक्शन में अब सारा परिवार एक साथ होता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा ही संयुक्त परिवार का रूप है। क्लियर। अब परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के तो फैमिली का हिंदी रूपांतर है, लेकिन लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है फैमुलस शब्द से, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहले तो आप नोट्स बना लीजिएगा, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आप सबको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप सब लोग कमेंट कीजिएगा, फिर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। पर नोट्स जरूर बनाइएगा। परिवार है क्या? परिवार एक सामाजिक संस्था है। इसके साथ ही परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है, क्योंकि परिवार से ही तो मिलकर क्या बनता है, एक समझिए तो पहले कई सारे परिवार होते हैं, परिवारों से मिलकर एक मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से बनके थोड़ा थोड़ा एक वार्ड या कस्बा बनता है, कस्बे से जिला, जिला से फिर क्या होता है आपके राज्य। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। और परिवार में जो माँ होती है, माँ आपकी क्या होती है? प्रथम गुरु होती है। और परिवार आपका सामाजिकरण का साधन भी है। आपका सबसे पहले सामाजिकरण क्या होता है? परिवार और पास पड़ोस में। तो प्रथम परिवार सामाजिकरण कौन होता है? परिवार और आपका पास पड़ोस होता है। परिवार के कार्य क्या होते हैं? परिवार के मैकाइवर और पेज ने 2 प्रकार के कार्य बताए। इन्होंने कहा पहला क्या होता है? आवश्यक कार्य, दूसरा क्या होता है? अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्य क्या होता है? जैसे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, बच्चों को सारे वैक्सीनेशन करवाना, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों को उनकी पढ़ाई शिक्षा पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? परिवार के आवश्यक कार्य। हर पेरेंट्स, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, परिवार का हर मेंबर बच्चे के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करता है। कुछ क्या होते हैं? परिवार के अनावश्यक कार्य होते हैं, मतलब बहुत आवश्यक नहीं होते लेकिन करते हैं। जैसे बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था करना, बच्चों के खेलकूद की व्यवस्था करना, बच्चों को पिकनिक पे ले जाना, बच्चों को घुमाने ले जाना, भ्रमण कराना, ये सब क्या होते हैं? परिवार के अनावश्यक कार्य होते हैं। जैसे हम सब के पेरेंट्स करते हैं ना, कभी हम ट्रिप पे जा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, हमारे लिए एजुकेशन की व्यवस्था, हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेज के लिए, हमारे नोट्स की, हर चीज़ की व्यवस्था कौन करता है? हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार करता है। क्लियर हो गया? तो समझ के आवश्यक कार्य क्या होते हैं, अनावश्यक कार्य क्या होते हैं। जैसे शिक्षा, पालन पोषण, सुरक्षा, ये सब क्या है? परिवार के आवश्यक कार्य हैं। ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया है। इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये प्रयास कैसा लगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। इससे क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है, जैसे मेहनत करने को और टाइम मिलता है और मेहनत कर सकते हैं। आप सबको पता है कि जैसे मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, बहुत बिजी रहते हैं, इसके बाद भी मैं आप सबकी क्लासेस ले रही हूँ, तो इसके लिए आप सब अपना सहयोग बना कर रखिए। परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं? परिवार के मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती हैं, वैसे विशेषताएं तो बहुत होती हैं, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट। पहला, वैवाहिक संबंध। 2 निश्चित भिन्न लिंग वाले व्यक्तियों के बीच कम से कम वैवाहिक संबंध तो होना ही चाहिए। परिवार में कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच तो वैवाहिक संबंध होना चाहिए। जैसे आपके फैमिली माता पिता के बीच हो सकता है, संयुक्त परिवार में तो माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, इन सब के बीच क्या होगा? वैवाहिक संबंध होगा। वंशानुगत संबंध, इसके साथ ही हमारे परिवार में वंशानुगत संबंध भी होना चाहिए। जैसे दादा दादी का मम्मी के पापा के साथ कैसा संबंध है? वंशानुगत संबंध है। हमारा अपने पेरेंट के साथ क्या संबंध है? वंशानुगत संबंध है। और सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध का तात्पर्य क्या होता है? उसे समाज से मान्यता मिली हो। जैसे हमारे यहाँ विवाह, विवाह को क्या है? समाज से मान्यता प्राप्त है। अब इस टाइम पे जैसे आप बहुत ज़्यादा लिव इन का कल्चर देख रहे हैं, तो लिव इन का कल्चर को हमारे समाज से मानता है? नहीं मानता, इसीलिए हम लिव इन कल्चर को परिवार की मान्यता नहीं दे सकते। क्लियर? जैसे आप इस टाइम पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, 3 तलाक का एक केस आया था। 3 तलाक को समाज से सार्वभौमिक रूप से मान्यता नहीं प्राप्त है, इसलिए क्या हुआ,
उस चीज़ों को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्लियर हो क्या? तो ये तीनों परिवार की मुख्य विशेषताएं हैं। अब संबंध भी इसी का एक उप थीम है। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? हमारा किसी न किसी के साथ तो रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? रिलेशन में हमारा क्या हो सकता है? 3 प्रकार का होगा। जैसे आप अपने घर में परिवार के बारे में सोचिए। सबसे पहला आपके माता पिता के बीच कैसा संबंध है? माता पिता के बीच है वैवाहिक संबंध। अब अपनी एक बार माइंड में लिखिए, आप अपने माइंड में कम से कम 5 ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे क्या संबंध है सोचिएगा जरूर। आपके माता पिता, सबसे पहला नाम तो आया ना, माता पिता। माता पिता से क्या है हमारा, कैसा संबंध है? वंशानुगत संबंध है, सम रक्त संबंध है। दूसरा संबंध कैसा होता है हमारा? हमारे भाई बहन के साथ। हमारे भाई बहन के साथ कैसा होता है? भाई बहन के साथ हमारा रक्त संबंध होता है। हम कहते हैं इससे तो हमारा ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है। तीसरा क्या होता है आपका? जैसे पति पत्नी के बीच खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन उनके बीच भी तो एक रिलेशन होता है। कैसा होता है? उनके बीच वैवाहिक संबंध होता है। इसके बाद फिर आपका फ्रेंड्स आते हैं। आप कहते हैं ना ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा बहुत हेल्प करेगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या एक मित्रता भी एक संबंध होता है। मित्रता में ना ही वंशानुगत संबंध होता है, ना ही वैवाहिक, ना ही ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन मित्रता भी एक संबंध है। क्लियर? तो समझ गए संबंध कौन कौन से होते हैं? आप देख लीजिए। पहला होता है आपका सम रक्त संबंध। सम रक्त संबंध के साथ ही हमारा वैवाहिक संबंध होते हैं। जैसे माता पिता का उनके संतान के साथ, भाई बहन का संबंध, ये सब कैसे होते हैं? सम रक्त संबंध। वैवाहिक संबंध, पति पत्नी के बीच जो संबंध होता है वैवाहिक संबंध होता है। मित्रता भी एक बहुत ही अच्छा संबंध है। जो हमारा किसी मित्र के साथ, हमारे दोस्त के साथ जो रिलेशन होते हैं कैसे होते हैं? मित्रता का संबंध। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण किया है। अरस्तु ने मित्रता को वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। अरस्तु ने कहा कि मित्रता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली आपकी उपयोगिता की मित्रता, दूसरी आनंद की मित्रता, तीसरी भलाई या अच्छी मित्रता। उपयोगिता की मित्रता का तात्पर्य क्या होता है? उपयोगिता की मित्रता का तात्पर्य, जैसे हमें किसी को हेल्प, जैसे आपको लगा कि इस व्यक्ति के साथ मेरा काम हो जाएगा, इससे हमें क्या होगी? मदद मिल जाएगी, तो आपने क्या किया? उसको दोस्त बना लिया, सिर्फ इसलिए कि इस व्यक्ति से मेरा काम निकल जाएगा। तो वो क्या होती है? उपयोगिता की मित्रता। आनंद की मित्रता, कुछ ऐसा फ्रेंड ग्रुप आपको होगा जहाँ पे आपको क्या बहुत मस्ती कर लेते हैं, बहुत मतलब मजाक मस्ती कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे फ्रेंड नहीं है, लेकिन पार्टी वार्टी करते रहते हैं, तो उन लोगों को ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया तो क्या होगी? आनंद की मित्रता। सिर्फ फन पार्टी के लिए ज्वाइन किया गया फ्रेंडशिप जो होता है आनंद की मित्रता। और लास्ट होती है भलाई की या अच्छी मित्रता। कुछ आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे जो आप गलत करने पे आपको टोकेंगे, सही करने पे आपकी हेल्प करेंगे, ज़रूरत में आपके काम आएंगे, वो आपकी क्या होते हैं? भलाई की मित्रता या अच्छी मित्रता। अरस्तु ने भलाई की मित्रता को सर्वोत्तम मित्रता कहा था। तो आज के इस टॉपिक के हमने फैमिली को कंप्लीट किया और हमने फ्रेंड टॉपिक को कंप्लीट किया। फैमिली और फ्रेंड्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार की विशेषता क्या है? परिवार के संबंध क्या होते हैं? परिवार समाज की कौन सी इकाई है? इसके साथ ही परिवार के आवश्यक कार्य क्या होते हैं, परिवार के अनावश्यक कार्य क्या होते हैं, और परिवार में कितने प्रकार के संबंध होते हैं, सर्वोत्तम मित्रता कौन सी होती है। आप सबने नोट कर लिया? इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।